जान गईनी हो जान, जान गईनी जान, अरे जान गईनी हो जान, जान गईनी जान। प्यार नइखे लिखल, प्यार नइखे लिखल, हाथ के लकीर में, नइखु तकदीर में जान। प्यार नइखे लिखल, हाथ के लकीर में, नइखु तकदीर में जान। जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं दिनेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ अस्पताल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोग टाइप 3 क्वेश्चन सीखेंगे। टाइप नंबर 3 में क्या बोलता है क्वेश्चन कि ए किसी काम को, टाइप नंबर 3 में बोलता है क्वेश्चन कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे। समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों। बोल रहा है कि ए जो है किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है और ए प्लस बी मिलकर उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर, ये तो हो गया, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि ए और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। समझ रहे भाई। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना होता, हम लोग को तो पता है कि काम नहीं दिया गया है कि कितना काम है, तो काम नहीं दिया गया है तो काम निकालना पड़ेगा, और काम निकालने के लिए पता है हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, 20 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 20 और 12 का एलसीएम देखिए कैसे लेते हैं हम लोग। 20 और 12 में कौन बड़ा है, 20 बड़ा है। 20 लेके देखते हैं 20 होगा, बोलेंगे नहीं 20 12 से नहीं कटता, इसलिए 20 एलसीएम नहीं होगा। 40 लेंगे, 12 से नहीं कटेगा, 20 या 60 लेंगे। ये जो मेरा 60 आया है तो एलसीएम, लेकिन है ये टोटल वर्क। अच्छा, ए जो है 60 पेन बनाने में 20 दिन का समय लेता है, ए 60 पेन बनाने में 20 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में कितना पेन बनाता है, तो आप बोलेंगे सर एक दिन में 3 पेन बनाता है। आया समझ में। और जब ए और बी मिलकर 60 पेन बनाना है, ए और बी को 60 पेन बनाना है, तो ये दोनों ने मिलकर 12 दिन का समय लेता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। 60 पेन बनाने में ए प्लस बी 12 दिन का समय लेता है, एक दिन में दोनों मिलकर कितना पेन बनाता है, तो आप बोलेंगे सर 5 पेन बनाता है। आया समझ में। ये टोटल वर्क है, ये समय दिया हुआ, ये हो गया क्षमता। क्षमता मुझे पता चल गया कि ए जो है एक दिन में 3 पेन बनाता है, जब दोनों मिल के करता है तो एक दिन में 5 पेन बनाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी का समय निकालना है। तो आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, इससे पहले कुछ करना पड़ेगा हमको। बी का पूछ रहा है, बी कितने समय में कर देगा, तो देखो बी कितने समय में। अच्छा एक चीज़ बताओ आप, ए की क्षमता एक दिन में 3 है, और जब ए और बी जब दोनों मिलकर करता है तो उसकी क्षमता एक दिन में 5 है। एक की अकेला क्षमता 3 है, दोनों का 5 है, तो हम बोल सकते हैं क्या यहाँ पे, ए जो है ए की क्षमता 3 है, बी का नहीं पता है, लेकिन दोनों का क्षमता मिला के हमको दे दिया है 5। समझ में आ रहा है भाइयों। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता पता करना है हमको, लेकिन बोल दिया क्वेश्चन में ए और बी जब मिलकर काम कर देता है तो उसकी क्षमता 5 हो जाती है। तो यहाँ से नहीं निकाल सकते, ए 3 प्लस बी बराबर 5, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 5। 3 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बी बराबर 2। ये बी का एफिशिएंसी आ गया, बी का क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया। अब बी का एफिशिएंसी निकल गया है, तो क्या करना है हमको। अब पूछ रहा है टाइम, तो बोल रहा है बी कितने दिनों में करेगा उस काम को अकेले, तो अकेले जब बी से करवाना है उस काम को, तो क्या बोलेंगे, समय बराबर क्या रहता है, बोलेंगे कुल कार्य 60 है, कुल कार्य बटा क्षमता, किसकी क्षमता, तो बी से निकलवाना, तो बी की क्षमता, तो बी की क्षमता कितनी 2 है, तो कितने दिन में कर लेंगे बी, 30 दिन में कर लेंगे। आया समझ में। एक बार और समझते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और जब ए और बी जब साथ मिल के काम करते हैं उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, ये मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा। तो क्षमता निकालना है, तो ए 20 दिन में 60 पेन बनाता है, तो एक दिन में 3 पेन बनाएगा, ए की क्षमता हो गया एक दिन का। ए प्लस बी मिल के 60 पेन को बनाने में 12 दिन का समय ले रहा है,
ए और बी मिलकर 60 पेन को बनाने में 12 दिन का समय ले रहा है, तो एक दिन में कितना पेन बनाता है? तो आप बोलेंगे सर 5 पेन बनाता है। तो ये दोनों का एक दिन का क्षमता हो गया। अब हमको क्षमता निकालना है। अच्छा, ए का एक दिन का 3 है, एक दिन में ये 3 काम करता है, उसकी क्षमता 3 है। बी का पता नहीं है, लेकिन जब दोनों मिल के करता है ना उसी काम को, तो दोनों का क्षमता मिला के 5 आ जाता है। तो आप बोलेंगे सर ए का 3 है, बी प्लस कर देंगे 5 हो जाएगा बराबर। तो 3 बी बराबर क्या होगा? 5 है उधर, तो 3 उधर जाएगा, तो 5 - 3 हो जाएगा, तो बी की क्षमता 2 हो गया। तो यही निकालना है हमको कि समय बराबर बी का समय, बी कितने दिन लेगा इस काम को अकेले करेगा। तो बोलेंगे सर टोटल वर्क अब बटा बी की क्षमता, टोटल वर्क और बी की क्षमता भाग कर देंगे, कट जाएगा ये 30 बार में। तो बी जो है अकेले जब उस काम को करेगा तो 30 दिन में कंप्लीट कर देगा। आया समझ में मेरे प्यारे भाइयों? देखिए एक और लेते हैं हम एग्जाम्पल इसका, फिर अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। राम है जो किसी काम को अकेले 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। और जब राम और श्याम मिलता है तो उसी काम को कर देता है 6 दिनों में कर देता है। तो पूछ रहा है श्याम अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। अकेले श्याम करेगा तो उस काम को कितने दिनों में करेगा, टाइम निकालना है श्याम का, समझ रहे। तो आप बोलेंगे सर कि 15 दिन में राम करता है, अकेले कोई काम को करता था। जब दोनों मिलता है, राम और श्याम जब दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं, तो उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो काम कितना है नहीं पता है, काम निकालिए। काम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। 15 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15 लेंगे, नहीं होगा, 6 से नहीं कटता 15, तो 15 का दोगुना करेंगे। बड़े वाले का मल्टीपल करते हैं तो 15 का दोगुना करेंगे, तो 15 का दोगुना हो जाएगा 30। ये मेरा क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया, ठीक है। राम जो है 30 काम को करने में 15 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में कितना काम करता है? तो आप बोलेंगे सर 2 काम करता है। राम और श्याम जब मिल के काम करता है तो इस 30 काम को करने में 6 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में दोनों मिल के कितना काम करता है? तो बोलेंगे सर 5 काम करता है। आया समझ में? ये जो आ गया राम का क्षमता एक दिन का, और राम और श्याम दोनों का क्षमता एक दिन का आ गया 5। ये हो गया मेरा क्षमता। आ रहा है समझ में? तो पूछ रहा है कि श्याम अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। आप एक बात बताइए भाइयों, हम लोग अभी कर लेते हैं लिख के, लेकिन बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें लिखेंगे नहीं। राम जो है, राम का एक दिन का क्षमता 2 है, तो राम के सामने 2 लिख देंगे। अब प्लस श्याम का नहीं पता है तो श्याम का श्याम रहने देंगे। अब बराबर में दोनों का क्षमता कितना है? 5 है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, मतलब कि एग्जाम्पल समझते हैं। राम जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। राम अकेले जब कोई काम करता है ना तो उसको 15 दिन में कर देता है, ठीक है। और जब राम और श्याम मिलके करता है, राम और श्याम जब मिलके उसी काम को करता है तो 6 दिनों में कर सकता है। आया समझ में? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्याम कितना समय लेगा उस काम को करने में, श्याम कितना टाइम लेगा, T4 टाइम। तो बोलेंगे सर राम कर रहा है किसी काम को 15 दिन में, राम और श्याम जब दोनों मिलता है, राम और श्याम जब दोनों मिल जाता है तो उस काम को करने में 6 दिन का समय लेता है। कितना काम कर रहा होगा दोनों नहीं पता है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? दोनों का टोटल काम निकालने के एलसीएम लेना पड़ेगा। 15 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 15 का दोगुना कर दिया मैंने, तो ये मेरा हो गया टोटल वर्क। हो गया क्या टोटल वर्क भाइयों? अब बताइए, राम जो है 30 पेन को बनाने में 15 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में कितना पेन बनाता है? तो बोलेंगे सर एक दिन में 2 पेन बनाता है। मतलब राम का एक दिन का क्षमता 2 है, मतलब ये क्षमता उसकी 2 आ गई। अच्छा, राम और श्याम जब 30 पेन को बनाते हैं ना तो 6 दिन का समय लेते हैं, तो एक दिन में कितना पेन बनाता है दोनों मिलके? तो बोलेंगे सर एक दिन में 5 पेन बनाता है जब दोनों मिल जाता है। तो हमको क्षमता समय से काम करवाना है। तो अगर समय अकेले इस काम, श्याम जो है अगर इस अकेले काम को करेगा तो कितने दिनों में कर देगा 30 काम को? तो बोलेंगे सर राम का तो मेरे पास क्षमता पता है, श्याम का क्षमता निकल जाएगा तो हम आंसर निकाल लेंगे। तो चलो निकलेगा। अच्छा, राम की क्षमता कितनी है? 2 है। श्याम का मालूम है? बोलेंगे नहीं सर, लेकिन ये तो पता है ना कि जब दोनों मिलता है तो दोनों को मिलकर एक दिन में 5 काम करता है, मतलब श्याम के दोनों का क्षमता 5 है। अच्छा बताइए,
2 प्लस श्याम बराबर 5 है, तो श्याम बराबर कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर ये प्लस 2 है ना, उधर जाकर घट जाएगा, तो 5 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 5 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 3। तो इस श्याम का क्या आ गया? तो ये श्याम का आ गया एफिशिएंसी। क्या आ गया? ये श्याम का एफिशिएंसी। अब बताइए श्याम अकेले अगर 30 काम को करता था कितने दिन में करता था? बोलेंगे सर टोटल वर्क होता है समय बराबर, और उसके बाद क्षमता होता है। क्षमता को हम ई से डिनोट करते हैं, एफिशिएंसी जिसको पढ़ते हैं हम लोग, ये है एफिशिएंसी। तो श्याम का एफिशिएंसी है ये, ठीक है। अब टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क बोलेंगे सर 30 है, और श्याम के क्षमता से भाग दे देंगे ना इसमें, तो श्याम कितने दिनों में काम कर देगा वो निकल जाएगा। तो श्याम का क्षमता कितना है? तो बोलेंगे सर 3 है, तो 3 से भाग देंगे टोटल कार्य में तो 10 आ जाएगा, 10 दिन। मतलब श्याम जब इस 30 काम को करेगा तो 10 दिन का समय लेगा। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग अब टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1। हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल देख लिया है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए किसी काम को अकेला 20 दिनों में कर सकता है, जबकि ए और बी एक साथ 15 दिन में उसी काम को कर सकते हैं। तो बी अकेले कितने दिनों में उसी काम को कर सकता है? अभी हम लोगों ने जस्ट क्वेश्चन किया है कि ए जो है किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, और जब ए और बी दोनों मिलकर करता है तो उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। आ रहा है समझ में? ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, ए और बी जब मिलता है तो उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा ये पूछा है। तो हमको क्या निकालना है? को कितने काम करते हैं नहीं पता है काम, तो काम निकालना पड़ेगा। और काम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो 20 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20 का दुगुना करें, 20 नहीं लेंगे, कटेगा नहीं 15 से, इसका दुगुना 40 नहीं कटेगा, 20 या 60, ये 60 हो गया। ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये जो है 60 पेन को बनाने में 20 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में कितना पेन बना देता? आप बोलेंगे सर 3। मतलब एक का क्षमता 3 है, और जब ए और बी दोनों मिलके 60 पेन को बनाने में 15 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में दोनों मिलके कितना पेन बना देता? आप बोलेंगे सर 4 पेन बनाता। आया समझ में? मैंने क्या किया कि ए किसी काम को बोला है 20 दिनों में कर सकता है, और जब दोनों ए और बी मिलता है तो उस काम को 60 दिनों में कर सकता है। कौन से काम? तो 60 काम को। 60 काम कहाँ से है? तो दोनों का एलसीएम लिया मैंने, वो आ गया। अब बताइए 60 समोसा बनाने में ए को 20 दिन का समय लगता है, तो एक दिन में कितने समोसे बनाते हैं? तो बोलेंगे सर एक दिन में 3 समोसा बनाता है। मतलब ए की क्षमता कितनी है? तो 3 है, एक दिन में 3 ही काम कर सकता है। जब ए और बी को 60 समोसा बनाने में 15 दिन का समय लगता है, तो ए और बी कितना दिन, एक दिन में कितने समोसे बनाएंगे? तो बोलेंगे सर 4 समोसे बनाएंगे। आ रहा है समझ में? तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं कि यहाँ से ए की क्षमता निकल गया है और ए बी का क्षमता यहाँ 4 है। तो आप बता सकते हो भाइयों, अगर ए की क्षमता 3 है और प्लस बी का क्षमता नहीं पता है, लेकिन जब दोनों मिलता है तो उस काम को एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 है। तो आप बता सकते हैं ना कि बी का क्षमता कितना है? तो सर 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो ये 1 हो गया। ये क्या आ गया? एफिशिएंसी। किसका? तो बी का। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कितना समय लेगा बी जब अकेले इस काम को करेगा। तो बोलिएगा सर टोटल वर्क होता है बराबर में टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसका? तो बी का, क्योंकि बी करेगा तो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क कितना है? 60 है। टोटल वर्क 60 है। बी की क्षमता कितनी आ गई? ए की क्षमता 3 है और दोनों मिला के 4 है, तो बी की क्षमता 1 हो जाएगी, तो यह 1 है। 60 में 1 से भाग देंगे तो 60 हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो क्या? बी जो है अगर अकेला इस काम को करेगा 60 काम को, तो वो काम करने में 60 दिन का समय लेगा। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया? देखिए इसको आप धीरे धीरे इतने हाई लेवल तक चले जाएंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। अभी तो हम लोग सिंपल कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग स्टैंडर्ड लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करते हैं हम लोग, चाहते तो इसको आसानी से बना सकते थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग लिखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है।
राम और दीपक मिलकर 4 दिनों में एक झोपड़ी बना सकता है। ठीक है, जब दोनों मिल के बनाता है तो 4 दिनों में बना सकता है। और राम जो है अकेले इस झोपड़ी को 12 दिनों में बनाता है, तो दीपक कितने दिनों में अकेले इस झोपड़ी को बना सकता है? बहुत आसान है, आप लोग समझ गए हैं, वेरी इजी, उड़ा देंगे हम लोग चुटकी में इसको। देखिए कैसे बोल रहा है, राम और जब राम और दीपक कोई काम करता है तो उसको 4 दिनों में ख़त्म कर देता है। 4 दिनों में किसी काम को या झोपड़ी को बना सकता है। राम और दीपक जब मिलता है तो किसी झोपड़ी को 4 दिनों में बना सकता है। राम जो है अकेले उस झोपड़ी को बनाता है कितने दिनों में? 12 दिनों में। पता है क्या करते हैं हम लोग? दोनों का एलसीएम लेते हैं। काम कितना नहीं पता है तो काम करने के लिए हम लोग एलसीएम लेंगे, तो बोलेंगे सर बड़ा जो है उसको एलसीएम लेकर देख लेते हैं, तो ये 12 मेरा बड़ा है, इसको एलसीएम ले ले, 12 से कट जाता है, 4 से भी कट जाता है। अब बताइए, ये मेरा हो गया टोटल वर्क। राम और दीपक जब मिलता है ना तो इस 12 झोपड़ी को बनाने में 4 दिन का समय लेता है। तो बताइए राम और दीपक एक दिन में कितने झोपड़ी बनाते होंगे? राम और दीपक जब 12 झोपड़ी को बनाते हैं तो 4 दिन का समय लेते हैं, तो एक दिन में कितने झोपड़ी बनाते थे? सर बोलेंगे आप जो 3 झोपड़ी बनाते हैं। आ रहा है समझ में? राम जो है अकेले 12 झोपड़ी को बनाने में 12 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में कितने झोपड़ी बनाते? तो बोलेंगे सर 1 झोपड़ी। आया समझ में? तो पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि किसका? दीपक कितने दिन में अकेले उस झोपड़ी को बना सकता है? जब दीपक को बनाना पड़े तो इस 12 झोपड़ी को बनाने में कितना समय लेगा? तो आप बताइए, राम जो है, राम का 1 दिन का क्षमता 1 है, राम के 1 दिन का क्षमता कितना है? 1 है। और राम और दीपक के मिला के दोनों का 1 दिन का क्षमता 3 है। तो बताइए श्याम का क्षमता कितना है? क्षमता कितना है श्याम का? श्याम का क्षमता कितना है? श्याम का क्षमता कितना है? तो बोलेंगे सर राम 1 है और दोनों मिला के 3 है, तो दीपक कितना है? सॉरी दीपक बोलेंगे सर राम का क्षमता 1 दिन में 1 झोपड़ी बनाता है, और राम और जब दीपक दोनों मिलता है तो 1 दिन में 3 बनाता है। तो राम का 1 है और टोटल दोनों का 3 है, तो दीपक का कितना है? तो सर बोलेंगे आप दीपक का 2 है। दीपक का क्षमता कितना आ गया? 2 आ गया। तो पूछ रहा है वही में टाइम कितना लेगा दीपक? इस 12 झोपड़ी को बनाना हो, जब अगर अकेले दीपक को 12 झोपड़ी को बनाने में दीपक अकेले कितना समय लेगा? अकेले कितना समय लेगा भाइयों? तो बोलिएगा सर टोटल काम लिखेंगे और जिससे करवाना है उसकी क्षमता। तो दीपक का 1 दिन में कितनी क्षमता है? 2 क्षमता है, तो 6 दिन का समय लेगा दीपक। इस 12 झोपड़ी बनाने में दीपक को 6 दिन का समय लेगा। एक बार और समझते हैं, राम और जब दीपक मिलता है तो किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है। काम मैंने निकाल लिया 12, और राम अकेले काम करता है तो 12 दिन में कर सकता है। तो बताइए टोटल काम 12 है, राम और दीपक मिलता है तो 3 दिन में करता है दोनों मिलकर। राम अकेले उस काम को 12 काम को अकेले 12 दिन में करता है, तो राम का क्षमता कितना है? राम 1 दिन में कितना काम करता था? बोलेंगे सर 1 काम करता है। राम और दीपक मिल के 1 दिन में कितना काम करता था? 3। तो राम का सिंगल क्षमता 1 है, दीपक का कितना हो जाएगा? तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 आ गया, ये क्षमता हो गया दीपक का। पूछ रहा है दीपक उस काम को करने में कितना समय लेगा? तो समय किसका निकालना है? दीपक का। तो टोटल काम बट्टा क्षमता, टोटल काम कितना है? 12 है टोटल काम। क्षमता कितना है दीपक का? तो 2 है, तो 12 में 2 से भाग कर देंगे तो 6 बार में कट जाएगा। तो दीपक अकेले अगर काम करेगा 12 झोपड़ी बनाने में उसको 6 दिन का समय लेगा। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। ऐसे मौज मस्ती से पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। जब 2 लोग मिलते हैं तो उस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। पी अकेले उसी कार्य को 36 दिन में करता है। जब पी अकेला काम करता है तो उस काम को पी अकेले 36 दिनों में कर सकता है। तो क्यू अकेले उसी कार्य के क्यू जो है उसका अकेले करेगा कार्य, तो उसी कार्य का 2/3 हिस्सा जो काम होगा उसका 2/3 हिस्सा के कितने दिनों में करेगा क्यू? तो बस बहुत आसान है। देखिए जब P + Q जब मिलता है तो उस काम को कितने दिनों में करता है? देखिए 12 दिन में करता है। क्वेश्चन में बोला है ये बात, ठीक है, 12 दिन में करता है। अच्छा, P अकेले उस कार्य को 36 दिन में करता है। जब P अकेले उस काम को करता है तो कितने दिन में करता है? तो 36 दिन में बोलिएगा कर सकता है। बताइए टोटल काम कितना था?
टोटल काम पता है? बोलिएगा नहीं। तो टोटल काम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करते हैं तो हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे 12 और 36 का, इसमें बड़ा कौन है तो 36 एलसीएम लेके देखते हैं क्या 36 12 से करता है, बिल्कुल करता है। ये मेरा हो गया टोटल वर्क। आ रहा है समझ में? अब बताइए भाइयों कि 36 काम को करने में P और Q 12 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में P और Q कितना, मतलब एक दिन में कितना काम करता है? तो बोलेंगे सर 36 पेन बनाने में P और Q 12 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में वे लोग 3 पेन बनाते हैं। बनाते हैं क्या? बोलेंगे जी सर बिल्कुल बनाते हैं। अब बताइए P जो है 36 पेन को बनाने में 36 दिन का समय लेता है, एक दिन में कितना पेन बनाता है? तो बोलेंगे सर एक, अरे ये काम कम करने में बहुत कमज़ोर है। ठीक है, चलिए यहाँ से हो गया, पता चल गया। P और Q की एक दिन का क्षमता 3 है, मतलब जब दोनों मिल के काम करता है तो एक दिन में 3 काम करता है, और P जब अकेले काम करता है तो 1 काम करता है। तो क्वेश्चन बोला है क्या, Q अकेले उस कार्य के 2/3 भाग को, जब Q अकेले काम करेगा ना तो इस टोटल काम है इसका 2/3, दूसरा 2/3 काम को कितने दिनों में करेगा? पहले तो निकालना पड़ेगा हमको Q का एफिशिएंसी क्या है। P का एफिशिएंसी 1 है, P की क्षमता कितनी है? ये क्षमता को दर्शाता है क्या ये वाला लाइन? अगर ये क्षमता है तो P की क्षमता 1 है, P प्लस Q की क्षमता 3 है, तो Q की क्षमता कितनी हो जाएगी? एफिशिएंसी ऑफ Q की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? Q की क्षमता बराबर क्या होगा? तो बोलेंगे सर P का क्षमता 1 है, P प्लस Q का क्षमता 3 है, P का 1 है और दोनों का 3 है, तो Q का कितना है? तो बोलेंगे सर 2 है। आ गया क्षमता, कोई दिक्कत नहीं। अब क्षमता आ गया, P का 1 आ गया, Q का 2 आ गया, दोनों मिला देंगे तो 3 हो जाएगा। आया समझ? तो क्वेश्चन ये नहीं बोला है P कि Q इस काम को कितने दिन में, क्वेश्चन ये बोला है कि उसी कार्य के 2/3 भाग, ये 36 काम है, 36 काम के 2/3 भाग को, 36 काम के 2/3 भाग को कितना समय में Q करेगा? कितना समय में करेगा? तो 36 का 2/3 कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर इसको काट देंगे 12 में, तो ये हो जाएगा 24, मतलब 24 काम को करने में T को कितना समय लेगा? तो बोलते हैं Q को कितना समय लेगा? तो बोलते हैं सर टोटल काम बट्टा जो भी आया उतना बट्टा Q का क्षमता, Q का क्षमता कितना है 2, तो ये 12 दिन का समय लेगा। आया समझ में? एक हंसते मुस्कुराते पढ़ेंगे। अरे जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना, हंसना ही तो है जिंदगी, रो रो के जीवन को खोना ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना। अरे हम हैं तो रोने का टेंशन नहीं है, आप लोग पढ़िए पूरे समझ में आएगा। ठीक है। 4 का क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में कर सकते हैं। बी जो है उसी कार्य का 33.1/3% भाग 15 दिनों में कर सकता है, तो ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में करेगा? जो बोलता है वो करेंगे हम लोग। ए और बी जो है जब मिलता है, दोनों मिलके काम करता है तो 25 दिनों में कर देता है। आ रहा है समझ में? ये मैंने लिख लिया लाइन। दूसरा लाइन क्या? बी उसी कार्य का 33.1/3 भाग, बी जो है उसी कार्य का 33.1/3 को फ्रैक्शन भिन्न में बदलेंगे तो 33 या 99 100 बट्टा क्या हो जाएगा 3। चलो करो इसको। 33.1/3 को लिख सकते हैं क्या? 33.1/3 भाग परसेंटेज भाग को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। तो 33 या 99 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 33 या 99 हो जाएगा 100/3। ये परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर लेंगे, अब बराबर कितना था 15 दिन में। ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 1/3 भाग 15 दिनों में करता है, तो पूरा एक काम कितने दिनों में करेगा? बी जो है 1/3 भाग 15 दिनों में करता है, तो बी जो है उस काम को उस पूरे काम को कितना करेगा, कितने दिन में करेगा? तो सर बोलेंगे आप 45 दिन में करेगा, क्योंकि ये दोनों का गुना कर देंगे 45 दिन में करेगा। आया समझ में? अब देख लीजिए, यहाँ से पता चल गया हमको कि ए और बी जो है 25 दिन में करता है।
ठीक है, और बी अकेले उस काम को 45 दिन में कर सकता है, तो एलसीएम क्या होगा? तो दोनों का एलसीएम लेने के लिए बड़े वाले को लिखेंगे 45 नहीं कटेगा 25 से, 90 नहीं कटेगा 25 से, 45 दिया करेंगे 45 होगा, 45 पचे कर लेंगे तो 225, ये हो जाएगा 225। टोटल वर्क हो गया कितना? एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का एलसीएम 225। कैसे? तो 45 में 5 से गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा, और 225 हो जाएगा। तो 45 से अगर 225 में भाग देना है तो 5 बार में जाएगा, 25 से करना होगा तो 9 बार में जाएगा। आया समझ में? अब बताइए ए प्लस बी मिल के 225 काम को 25 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करता है? तो बोलेंगे सर 9 काम करता है। कैसे? तो 225 में 9 से भाग देंगे, ये 225 में अगर हम 25 से भाग देंगे तो 9 बार में कट जाएगा। 25 8 200 और 25 1 आई 25, तो 225 कितने बार? तो 9 बार में। अच्छा बताइए 45 है, बी जो है 225 काम को 45 दिनों में कर सकता है, बी 225 काम को 45 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो सर बोलेंगे 225 में 45 से भाग कर देंगे तो ये 5, तो बी की एक दिन का क्षमता 5 है और ए प्लस बी की एक दिन का क्षमता 9 है। समझ में आया? तो बोल रहा है ए इस कार्य का 4/5 भाग, इसका 5 भाग करवाना है ए से। अरे भाई पहले तो ये निकालो बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता 4 है, सॉरी बी की क्षमता कितनी है? बी अकेले करता है तो 5 करता है, ए का पता है? नहीं पता है। अब बराबर कितना? 9 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? तो ए बराबर बोलेंगे सर 4 हो जाएगा। ये क्या आया? क्षमता। ए की क्षमता कितना आ गया? 4। कैसे? तो ए प्लस बी दोनों मिला के करता है 9 दिन में, और बी जो है अकेले करता है 5 दिन में, तो ए 4 दिन में ही करता होगा ना, तो 4 दिन हो गया। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कितना टाइम लेगा ए उस काम का 4/15 भाग करने में। जो है 225 काम, 225 के 4/15 भाग को काम करने में कितना समय लगेगा? तो 15 से काटेंगे तो 15 15 225 हो जाएगा। 15 से 15 बार में गुना करेंगे तो 225 होता है, तो 15 चौका 60। बोल रहा है कि ए जब 60 काम करेगा तो कितना दिन में कर देगा? तो 60 काम हो गया। ए की क्षमता कितनी है? 4 है, तो कितना समय लगेगा? 15 दिन। आया समझ में? देखिए ए और बी 25 दिन में किसी काम को कर सकता है, और बी जो है 33.3% भाग को 15 दिन में करता है, तो 1/3 हो जाएगा। भिन्न में बदलेंगे इसको, 33 या 99 100, 100/3 गुना 100 परसेंटेज के लिए, तो 100/300, 100 से 100 काट देंगे तो 1/3, 1/3 काम 15 दिन में करता है, तो एक पूरा काम करने में बी को 45 दिन लगेगा। अब बताइए ए प्लस बी 25 दिन में, बी 45 दिन में कर सकता है, तो कितना काम था नहीं पता है, तो एलसीएम लेंगे, तो 25 और 45 का एलसीएम लेंगे तो 225 हो जाएगा। आया समझ में? 25 और 45 का एलसीएम लेंगे तो 225 हो जाएगा। अब बताइए ए प्लस बी जो है 225 खिलौना बनाने में 25 दिन का समय लेता है। एक दिन में कितने खिलौना बनाता था? बोलेंगे सर 9 खिलौना बनाता है। 225 खिलौना बनाने में बी 45 दिन का समय लेता है, एक दिन में कितना खिलौना बनाता था? 5 खिलौना बनाता है। तो निकालना है अब हमको क्षमता। ए प्लस बी का क्षमता मालूम है, बी की क्षमता मालूम है, तो ए का नहीं निकाल लेंगे, ए का निकाल लिया मैंने, 4 हो गया क्षमता। तो बोल रहा है उस कार्य का, इस काम का 4/15 भाग, इस काम का 4/15 भाग ये कितने दिनों में करेगा? तो 225 का 4/15 करेंगे तो 60 आएगा। तो बोला 60 काम को ये कितने दिनों में करेगा? तो टोटल काम, समय निकालना, टोटल काम बता क्षमता होता है, टोटल काम को समय से भाग कर दिए, क्षमता से भाग कर दिए तो काम आ गया, समय आ गया, तो 15 दिन में कर देगा। ये आया समझ में? बिल्कुल आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप पे। दोस्तों टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं हम लोग। टाइप 4 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ये 3 बोल रहा है कैटरीना और प्रियंका एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% काम कर सकती है। जब कैटरीना प्रियंका जब एक साथ किसी काम को करती है ना, तो 45% काम को 9 दिनों में करती है। मतलब कैटरीना और प्रियंका दोनों 45% काम को 9 दिनों में कर सकती है। कैटरीना अकेली 30 दिनों में कार्य कर सकती है, तो प्रियंका अकेली उसी कार्य को कितने दिनों में करेगी? हम लोग पढ़ चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन कि जब कैटरीना प्लस प्रियंका जब 45% काम करती है कितने दिनों में? 9 दिन में। 9 दिन में 45%, देखो 9 दिन में 45% करे, ठीक है, या 45% काम कितने दिनों में करे? 9 दिन में करे।
दोनों एक ही बात है, दोनों ऐसे कैसे भी लिख सकते हो आप इसको। तो 45% काम को करने में 9 दिन लगता है, तो एक दिन में कितना काम करता है, तो 5% काम करता है। तो 100% काम करने में कितना समय लगेगा, तो 20 दिन लगेगा। क्यों कि 100 करने के लिए कितना गुना है, तो 20 गुना है। 5% का कितना गुना करेंगे तो 100% होगा, तो 20 गुना। तो एक का 20 गुना करेंगे तो कितना होगा, 20। मतलब कोई भी काम परसेंट में 100% होता है, समझ रहे हैं। 9 दिन में 45% काम करता है, तो एक दिन में 5%। 100% काम कितने दिनों में, तो 100% 5% को 100% करने के लिए 20 से गुना करना पड़ेगा। तो 20 पंचे 100 हो गया। अच्छा, तो एक को कितना से गुना, 20 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एक में 20 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। आया समझ में, आ गया समझ में। तो कैटरीना और प्रियंका जो है 45% काम को 45% काम को कितने दिनों में करती है, 9 दिन में। तो 45% को आप चाहो तो लिख सकते हो, 45% को लिखेंगे 45/100। आप चाहो तो काट दो, 5 से काटोगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। कितने दिन में ही करती है, 9 दिन में करती है। 9/20 काम को दोनों मिलके 9 दिन में करती है, तो एक ये कट जाएगा, एक हो जाएगा। टोटल एक पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, दोनों मिलके एक कैटरीना प्लस प्रियंका एक काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो बोलेंगे 20 दिन लगेगा। आया समझ में, यहाँ से ये 20 दिन ले लेगा। अब बोला कैटरीना अकेली 30 दिन में उस काम को कर सकती है। जब कैटरीना अकेले करती है, कैटरीना जब अकेले उस काम को करती है तो 30 दिनों में कर सकती है। आ रहा है समझ में। जब कैटरीना प्लस प्रियंका 45% काम को करने में 9 दिन का समय लेता है, तो 45% को भिन्न में बदलेंगे तो 9/20 होता है। 9/20 काम को 9 दिन में करती है, तो 9 से 9 कट जाएगा, 1/20 बच गया। 1/20 काम को एक दिन में 1/20 काम को एक दिन में करती है, तो एक पूरा काम करने में कितना समय लेगा, तो 20 दिन का समय लेगा। और कैटरीना 30 दिन में कर सकती है, समझ गए। तो अब तो निकल जाएगा, कैटरीना कर दी 30 दिन में, कैटरीना प्लस प्रियंका, कैटरीना प्लस प्रियंका उस काम को करती है कितने दिनों, 20 दिनों में। अब बताओ, कैटरीना 30 दिन में करती है क्वेश्चन के अनुसार, कैटरीना प्लस प्रियंका दोनों मिलती है तो 20 दिन में करती है। तो बताओ टोटल काम कितना था, तो बोलेंगे सर टोटल काम दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, कैटरीना 60 पेन बनाने में 30 दिन, तो एक दिन में 2 पेन बनाएगी। कैटरीना प्लस प्रियंका 60 पेन बनाने में 20 दिन, तो एक दिन में 3 पेन बनाएगी। आया समझ में। कैटरीना की क्षमता, अकेले कैटरीना की क्षमता 2 है, कैटरीना प्लस प्रियंका दोनों का क्षमता 3 है। तो बताइए प्रियंका की क्षमता कितनी है, प्रियंका की क्षमता कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। कैटरीना के अलग अकेला 2 है, दोनों की मिला के 3 है, तो प्रियंका का 1 हो जाएगा। क्या, प्रियंका का क्षमता 1 हो जाएगा। तो बोल रहा है, तो प्रियंका अकेली उस कार्य को कितने दिन में करते, प्रियंका से अकेला इस काम को करवाया जाए तो प्रियंका का टाइम ऑफ प्रियंका लिख दें, कितना दिन का, टोटल वर्क अपन एफिशिएंसी किसका था, पी का, कितना हो जाएगा 60/1 बराबर 60 दिन का समय लेगा। कितना दिन का समय लेगी, तो 60 दिन का। आया समझ में। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा, हमने तोड़ के अच्छे से समझाया है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग टाइप 4 है, अब हम लोग टाइप 5 पढ़ेंगे। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। चलिए टाइप 5 का थोड़ा हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, टाइप 5 में क्या बोलता है, क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझते हैं मतलब पहले, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन पे। मान लीजिए ए जो है किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है, ए जो है किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ये बात बोल दिया है बी की क्षमता ए से दुगुनी है, बी की क्षमता ए से दुगुनी है, मतलब बी की जो क्षमता है एफिशिएंसी ए से दुगुनी है। तो बी की क्षमता निकालेंगे तो ये हो जाएगा इतना बराबर 2/1, मतलब क्वेश्चन में बोल दिया है बी की जो क्षमता है ना बी की क्षमता ए से दुगुनी है। तो टोटल काम पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ पता है कि यहाँ टोटल वर्क लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, उसके बाद क्वेश्चन में बोल दिया है कि बी की जो क्षमता है ए से दुगुनी है, तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा।
तो देखिए ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, चल गया पता। अब बी जो है ए से दुगुना कुशल है, मतलब ए अगर एक काम करता है एक दिन में तो बी कितना काम करता है, तो 2 काम करता है। तो हम यहाँ से टोटल वर्क नहीं निकाल सकते। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, समय गुने क्षमता। टोटल वर्क क्या होता है, समय गुने क्षमता। तो 12 में 1 से गुना करेंगे तो ये 12, मेरा क्या आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। अब बताइए भाइयों कि ए जो है 12 काम को करने में 12 दिन का समय लेता है, तो एक दिन में एक था, कोई दिक्कत नहीं था। अब बताइए ये बात हमको ये चीज़ निकालना है, बी कितने दिन लेता है 12 काम को करने में। तो काम निकाल लिया मैंने 12 दिन। अच्छा बताओ, टोटल कार्य में क्षमता से भाग देते उसका समय नहीं आ जाता क्या, पढ़े हैं हम लोग। तो ये टोटल कार्य में बी के क्षमता से भाग कर देंगे तो समय आ जाएगा कितना, तो 12 में अगर हम 12 में क्षमता से भाग कर देंगे तो 6 आ जाएगा, मतलब बी जो है 6 दिन में उस काम को कर सकता है। आया समझ में। क्वेश्चन बोला है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी जो है बी की क्षमता जो है, बी की क्षमता, बी की यहाँ पे क्षमता लिखते हैं ना हम लोग, यहाँ पे तो समय है। बी की जो क्षमता है, बी की क्षमता ए से दुगुनी है। क्वेश्चन में बोल दिया कि बी की क्षमता ए से दुगुनी है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आराम से निकाल सकते। ए 12 दिन में करता है, ए की क्षमता 1 है तो बी की 2 हो गया, तो 12 गुना 1 करेंगे तो 12 हो गया टोटल वर्क। समझ रहे हैं। अच्छा बी कितना समय लेगा उस काम को करने में, तो क्षमता बी का 2 है और टोटल काम 12 है, मतलब बी को 12 काम करने हैं, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो उस काम कितना समय लगेगा करने में, तो 6 दिन का समय लेगा। आया समझ में क्या, तो 6 हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा भाइयों मेरे प्यारे लाडलों से। ए जो है किसी काम को करने में 20 दिन का समय लेता है, और बी जो है ए से आधा कुशल है, बी जो है ए से आधा कुशल है, बी जो है ए से आधा एफिशिएंट है, कुशल है। बी की क्षमता ए से आधा है, बी की क्षमता ए से आधा है। अगर मान लीजिए ये अगर ये 2 है तो ये कितना है, 1 है। बोल दिया क्वेश्चन में बी की जो क्षमता है ए से आधा है। ए की क्षमता मान लेते अगर 20 है तो बी की कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए की क्षमता अगर 2 है तो बी की क्षमता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, तो जानते हैं टोटल वर्क बराबर काम समय इंटू क्षमता, तो 40 हो जाएगा। तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा, तो बी की क्षमता 1 है, टोटल काम 40 है, तो टोटल वर्क में क्षमता से भाग दे देंगे तो मेरा समय आ जाएगा, मतलब 40 दिन लगेगा। उम्मीद करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अजय एक काम का 3/4 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है। अक्षय अजय से दुगुना कुशल है। अजय से दोगुना कुशल है का मतलब समझ रहे हैं, अक्षय जो है अजय से दोगुना कुशल है, मतलब अक्षय की क्षमता अजय की क्षमता से 2 गुना है। जैसे अक्षय 2 काम करता है तो अजय 1 करता है, 2 गुना तो यही होता है। जैसे मान लीजिए अजय अगर मान लो 1 काम करता है तो अक्षय 2 काम करता है, यही होता है कुशल, 2 गुना है। तो अक्षय अगर उस काम को करेगा तो कितने दिनों में समाप्त कर देगा, तो सिंपल सा बात है कि अजय जो है 3/4 भाग है, कितना भाग, 3/4 भाग 12 दिन में करता है, तो इससे ही 12 कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 भाग 12, 1/4 भाग कितने दिन में, 4 दिन में। जैसे देखो 3/4 भाग करता है 12 दिनों में, तो इससे हम इसको काट देंगे तो ये 4 बार में हो जाएगा, तो 1/4 भाग 1/4 भाग 4 दिन में, तो ए कितने दिन में करेगा, एक तो इस गुना कर देंगे दोनों को, तो 16 दिन में। ए 16 दिनों में काम को कर सकता है। अब उसके बाद क्वेश्चन में बोला है ए मतलब अजय, ए मतलब अजय, अजय लिख लीजिए। अजय 3/4 भाग करता है 12 दिनों में, इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे, इसको 4 बार में कट जाएगा, 1/4 बचा, तो 1/4 भाग काम करने में अजय को 4 दिन लगता है, तो एक पूरा काम करने में अजय को 16 दिन लगता है। अब क्वेश्चन में बोल दिया जो अक्षय है, क्वेश्चन में क्या बोल दिया, अक्षय अजय से 2 गुना कुशल है। 2 गुना कुशल समझ गए ना, अक्षय की क्षमता अजय से 2 गुना है। मान लीजिए हमको समय टोटल नहीं पता है, टोटल समय टोटल वर्क नहीं पता है, टोटल वर्क निकाल सकते हैं क्या। क्वेश्चन में बोल दिया है कि अक्षय अजय से 2 गुना कुशल है। 2 गुना कुशल मतलब अजय अगर एक काम एक दिन में करता है तो अक्षय एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, समय गुने क्षमता।
कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर समय गुने क्षमता। तो अच्छा बताइए, अजय 16 दिन में कर सकता है किसी काम को, उसका एक दिन में क्षमता 1 है, तो टोटल काम कितना करता है? तो बोलेंगे सर 16 काम, क्योंकि समय गुने क्षमता बराबर टोटल वर्क होता है। आया समझ में क्या? अब बताइए भाइयों, अक्षय जो है 16 काम करने में कितना समय लेगा, लेकिन ये बात दे दिया कि एक दिन में 2 काम करता है, तो समय निकालना। तो समय बराबर जानते हैं क्या होता है? कार्य हो जाता है अब बटा क्षमता। बना लोगे क्या? तो अजय 16 काम करने में 16 दिन लेता है, तो एक दिन का क्षमता उसका 1 हो गया। अब अक्षय जो है दुगुना कुशल है ना, यहाँ देखो दुगुना कुशल है अक्षय, तो 16 काम करने में अक्षय कितना समय लेगा, जबकि उसका क्षमता 2 है। एक दिन में अक्षय 2 काम करता है, तो 16 काम है, तो कितना समय लेगा? तो बोलेंगे सर टोटल काम में भाग दे देंगे उसके क्षमता से, तो ये क्या आ जाएगा मेरा? तो 8 हो जाएगा। 16 हो जाएगा में 2 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, मतलब ये 8 दिन का समय लेगा। मतलब अक्षय 8 दिन समय लेगा उस काम को करने में। आया समझ में भाइयों? कोई दिक्कत नहीं, आसान है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अजय 16 दिन में किसी काम को करता है, क्वेश्चन में बोल दिया है अक्षय अजय से दुगुना। अगर अजय जो एक दिन में 1 काम करता है, तो अक्षय एक दिन में 2 काम करता था, तो दुगुना हो गया ये चीज़। अच्छा, टोटल काम निकालना है, क्षमता समय गुना क्षमता बराबर टोटल वर्किंग कार्य बराबर क्या होता है? समय गुना क्षमता। इसका समय दे दिया है, क्षमता भी दे दिया, तो टोटल कार्य निकाल लेगा। अक्षय 16 काम करने में कितना समय लेगा, जबकि उसका क्षमता कितना है? 2। एक दिन में 2 काम करता, तो 16 काम करने में कितना समय लेगा? तो 8 दिन का समय लेगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, 8 दिन। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है मेरे लाडलो प्यारे भाइयों एवं बहनों। आया समझ में? बताइए। एक और क्वेश्चन इस टाइप पे करते हैं, टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 2। देखिए मेरे प्यारे भाइयों, ये क्वेश्चन हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगला वीडियो में करेंगे, क्लास 3 में टाइप 6 जो भी बच जाएगा उसको हम लोग करेंगे। ये सारा क्वेश्चन हम लोग का भी चल रहा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 पर्सन्स। इसमें भी अभी 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग पे आधारित वाले क्वेश्चन चल रहा है। टाइप 5 तक कर लिए हैं। जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखा है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके इधर उधर से है, अपना मुंह से कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस का है, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं। एक काम ए जो है, एक काम का 1/3 भाग 6 दिनों में कर सकता है। बी उसके बाद बोल दिया है, बी जो है ए से 3 गुना कुशल है, मतलब बी की क्षमता ए से 3 गुना है। ए अगर 1 काम करता है तो बी 3 काम करता है। अगर बी ए जो अगर 2 काम करेगा एक दिन में, तो बी एक दिन में 3 गुना कुशल है, मतलब 6 काम करेगा। आया समझ में? तो बी जो है ए से 3 गुना कुशल है, तो बी उस काम को करने में कितना समय लेगा? बहुत आसान है। आप जानते हैं कि ए 1/3 काम करने में 6 दिन लेता है, तो ए एक पूरा काम करने में कितना समय लेगा? तो बोलेंगे सर ए एक पूरा काम करने में 18 दिन का समय लेगा। आया समझ में? 6 से इसमें गुना कर देंगे तो 18 दिन का समय लेगा। उसके बाद बी बोल रहा है, ये ए हो गया। अब बी का नहीं पता है कितने दिन में करेगा, निकालना ही है हमको, ठीक है। लेकिन ये बात पता चल गया हमको, ये बात पता चल गया है कि बी जो है ए से 3 गुना कुशल है। अगर मान लेते हैं, अगर ए एक दिन में 1 काम करता है, अगर ए की क्षमता एक दिन में 1 है, तो बी ए का 3 गुना है, तो एक दिन में बी कितना करेगा? तो 3 काम करेगा। ये क्षमता हो गया, ठीक है। क्षमता हो गया। तो अब बताइए, समय भी है क्षमता भी है, तो टोटल कार्य नहीं निकाल सकते? तो जानते हैं टोटल कार्य बराबर होता है समय गुने क्षमता। तो समय गुने क्षमता 18 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा टोटल वर्क मेरा? 18। है समझ में? अब बताइए बी कितना समय लेगा 18 काम को करने में? उसका क्षमता 3 है। अगर बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 18 काम करने में कितना समय लेगा? तो बोलेंगे सर 18/3 यानी 6 दिन का समय लेगा। मतलब बी जो है यहाँ पे क्या 6 दिन का समय लेगा। ये मेरा आंसर है। आया समझ में मेरे प्यारे भाइयों? क्वेश्चन एक बार और समझते हैं कि ए जो है 1/3 भाग 6 दिनों में कर सकता है। तो 1/3 है
तो 1/3 भाग 6 दिन में करता है, तो एक पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो बोलेंगे सर 3 गुना 6 18 दिन में करेगा। उसके बाद क्वेश्चन बोलिए बी जो है ए से 3 गुना कुशल है। 3 गुना कुशल मतलब बी की क्षमता 3 गुना है। अगर ए एक काम करता है तो बी एक दिन में 3 काम करता है। आ रहा है समझ में? तो ये हो गया 3 गुना। अब बताइए भाई, समय भी है मेरे पास, क्षमता भी है, तो टोटल कार्य नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो बोलेंगे सर टोटल कार्य बराबर क्या होता है? तो टोटल कार्य बराबर समय गुना क्षमता बराबर ये 18 हो गया। ये तो हो गया। अब बी का समय निकालना था। अब बताइए बी की क्षमता 2 है, मतलब बी जो है एक दिन में 3 है। बी एक दिन में 3 पेन बनाता है, तो 18 पेन बनाने में कितना समय लगता होगा बी को? तो बोलेंगे सर 6 दिन, क्योंकि 18 में 3 से भाग कर देंगे तो मेरा 6 होगा। ये हो गया आपका आंसर। और आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे भाइयों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट करना नहीं भूलिएगा प्लीज़। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।